हमेशा हमारे स्मृति पटल पर अमिट रहेगा। मध्य प्रदेश में 1100 से अधिक अटल ग्राम सेवा सदन के निर्माण का काम आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए पहली किस्त भी जारी की गई है। अटल ग्राम सेवा सदन गांवों के विकास को नई गति देंगे। साथियों, हमारे लिए सुशासन दिवस सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम भर नहीं है। गुड गवर्नेंस, सुशासन भाजपा सरकारों की पहचान है। देश की जनता ने लगातार तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में आप सभी लगातार भाजपा को चुन रहे हैं। इसके पीछे सुशासन का भरोसा ही सबसे प्रबल है। और मैं तो जो विद्वान लोग हैं, जो लिखा पट्टी एनालिसिस करने में माहिर है, ऐसे देश के गणमान्य लोगों से आग्रह करूंगा कि जब आजादी के 75 साल हो चुके हैं तो एक बार इवैल्यूएशन किया जाए। 100-200 विकास के, जनहित के, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर निकाले जाएं और फिर जरा हिसाब लगाएं कि कांग्रेस सरकारें जहां होती हैं वहां क्या काम होता है, क्या परिणाम होता है। जहां लेफ्ट वालों ने सरकार चलाई, कम्युनिस्टों ने सरकार चलाई, वहां क्या हुआ। जहां परिवारवादी पार्टियों ने सरकार चलाई, वहां क्या हुआ। जहां मिलीजुली सरकारें चली, वहां क्या हुआ। और जहां जहां भाजपा को सरकार चलाने का मौका मिला, वहां क्या हुआ। मैं दावे से कहता हूं, देश में जब जब भाजपा को जहां जहां भी सेवा करने का अवसर मिला है, हमने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के जनहित के, जन कल्याण के और विकास के कामों में सफलता पाई है। निश्चित मानदंडों पर मूल्यांकन हो जाए, देश देखेगा कि हम जन सामान्य के प्रति कितने समर्पित हैं। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को साकार करने के लिए हम दिन रात पसीना बहाते हैं। जिन्होंने देश के लिए खून बहाया, उनका रक्त बेकार न जाए, हम अपने पसीने से उनके सपनों को सींच रहे हैं। और सुशासन के लिए अच्छी योजनाओं के साथ ही उन्हें अच्छी तरह लागू करना भी जरूरी है। सरकार की योजनाओं का लाभ कितना पहुंचा, ये सुशासन का पैमाना होता है। अतीत में कांग्रेस सरकारें घोषणाएं करने में माहिर हुआ करती थी। घोषणाएं करना, फीता काटना, दिया जलाना, अखबार में तस्वीर छपवा देना, उनका काम वहीं पूरा हो जाता था।
और उसका फायदा कभी भी लोगों को नहीं मिल पाता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं प्रगति के कार्यक्रम का एनालिसिस में पुराने प्रोजेक्ट देखता हूं, मैं तो हैरान हूं। 35, 40 साल पहले जिसके शिलान्यास हुए, बाद में वहां 1 इंच भी काम नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकारों की ना तो नीयत थी और ना ही उनमें योजनाओं को लागू करने की गंभीरता थी। आज हम पीएम किसान सम्मान निधि जैसे योजना का लाभ देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपया मिल रहे हैं। ये भी तभी संभव हुआ जब जन धन बैंक खाते खुले। यहां एमपी में ही लाडली बहना योजना है। अगर हम बहनों के बैंक खाते न खुलवाते, उनको आधार और मोबाइल से ना जोड़ते, तो क्या ये योजना लागू हो पाती? सस्ते राशन की योजना तो पहले से भी चलती थी। लेकिन गरीब को राशन के लिए भटकना पड़ता था। अब आज देखिए, गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है, पूरी पारदर्शिता से मिल रहा है। ये तभी हुआ जब टेक्नोलॉजी लाने के कारण फर्जीवाड़ा बंद हुआ। जब एक देश एक राशन कार्ड जैसी देशव्यापी सुविधाएं लोगों को मिली, साथियों, सुशासन का मतलब ही यही है कि अपने ही हक के लिए नागरिक को सरकार के सामने हाथ फैलाना न पड़े, सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। और यही तो सैचुरेशन की 100% लाभार्थी को 100% लाभ से जोड़ने की हमारी नीति है। सुशासन का यही मंत्र भाजपा सरकारों को दूसरों से अलग करता है। आज पूरा देश इसे देख रहा है, इसलिए बार बार भाजपा को चुन रहा है। साथियों, जहां सुशासन होता है, वहां वर्तमान चुनौतियों के साथ ही भविष्य की चुनौतियों पर भी काम किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में लंबे वक्त तक कांग्रेस की सरकारें रही। कांग्रेस गवर्नमेंट पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है, लेकिन गवर्नेंस का उससे 36 का नाता रहा है। जहां कांग्रेस, वहां गवर्नेंस हो ही नहीं सकती। इसका बहुत बड़ा खामियाजा दशकों तक यहां बुंदेलखंड के लोगों ने भी भुगता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहां के किसानों, यहां की माताओं बहनों ने बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष किया। ये हालात क्यों बने? क्योंकि कांग्रेस ने कभी जल संकट के स्थायी समाधान के बारे में सोचा ही नहीं। साथियों,
भारत के लिए नदी जल का महत्व क्या है, इसको समझने वाले पहले लोगों में, और आपको भी जब बताऊं तो आश्चर्य होगा, यहां किसी को भी पूछ लीजिए, हिंदुस्तान में किसी को पूछ लीजिए कि देश आजाद होने के बाद सबसे पहले जल शक्ति, पानी का सामर्थ्य, पानी के लिए दूरंदर्शी आयोजन, इसके विषय में किसने सोचा था, किसने काम किया था? यहां मेरे पत्रकार बंधु भी जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? जो सच्चाई है उसको दबा के रखा गया, उसे छिपा करके रखा गया और एक ही व्यक्ति को क्रेडिट देने के नशे में सच्चे सेवक को भुला दिया गया। और अब मैं बताता हूं, देश आजाद होने के बाद भारत की जल शक्ति, भारत के जल संसाधन, भारत में पानी के लिए बांधों की रचना, इन सब की दूरदृष्टि किसी एक महापुरुष को क्रेडिट जाती है तो उस महापुरुष का नाम है बाबा साहब आंबेडकर। भारत में जो बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं बनी, इन परियोजनाओं के पीछे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का ही विजन था। आज जो केंद्रीय जल आयोग है, इसके पीछे भी डॉक्टर आंबेडकर के ही प्रयास थे। लेकिन कांग्रेस ने कभी जल संरक्षण से जुड़े प्रयासों के लिए, बड़े बांधों के लिए बाबा साहब को श्रेय नहीं दिया, किसी को पता तक नहीं चलने दिया। कांग्रेस इसके प्रति कभी भी गंभीर नहीं रही। आज 7 दशक बाद भी देश के अनेक राज्यों के बीच पानी को लेकर कुछ न कुछ विवाद है। जब पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही शासन था, तब ये विवाद आसानी से सुलझ सकते थे। लेकिन कांग्रेस की नीयत खराब थी, इसलिए उसने कभी भी ठोस प्रयास नहीं किए। साथियों, जब देश में अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने पानी से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए गंभीरता से काम शुरू किया था। लेकिन 2004 के बाद उनके प्रयासों को भी जैसी अटल जी की सरकार गई, वो सारी योजनाएं, सारे सपने ये कांग्रेस वालों ने आते ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज हमारी सरकार देश भर में नदियों को जोड़ने के अभियान को गति दे रही है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का सपना भी अब साकार होने वाला है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से बुंदेलखंड क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली के नए द्वार खुलेंगे। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह और सागर सहित मध्य प्रदेश के 10 जिलों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा।
अभी मैं मंच पे आ रहा था, मुझे यहाँ के अलग अलग जिलों के किसानों से मिलने का मौका मिला। मैं उनकी खुशी देख रहा था, उनके चेहरों पे आनंद देख रहा था। उनको लगता था कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीवन बन गया। साथियों, उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड का हिस्सा है, उसके भी बांदा, महोबा, ललितपुर और झांसी जिलों को फायदा होने वाला है। साथियों, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जहां नदियों को जोड़ने के महाअभियान के तहत 2 परियोजनाएं शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले ही मैं राजस्थान में था। मोहन जी ने उसका विस्तार से वर्णन किया। वहां पार्वती, काली सिंह, चंबल और केन बेतवा लिंक परियोजनाओं के माध्यम से कई नदियों का जुड़ना तय हुआ है। इस समझौते का बड़ा लाभ मध्य प्रदेश को भी होने जा रहा है। साथियों, 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है